ऐसा अंत नहीं, क्लास छोड़ के गायब भोले बाबू। जो जो बच्चा का वो वीडियो वगैरह बंद रहता है ना बाबू, 2 महीने के बाद भाग जाता, 2-3 को भागा है ना, वैसे बाबू वही हाल है ना। तो नेक्स्ट बाबू, देखो हम लोग को क्या पढ़ना बाबू, कांग्रेस ऑफ ट्राइंगल पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? कांग्रेस ऑफ ट्राइंगल पढ़ा है। रोशनी रोशन करो, ऐसा अंत नहीं बाबू, ऑन कीजिए जी। तो कांग्रेस ऑफ ट्राइंगल में क्या चल रहा है भोला मेरा, है ना, ठीक। और अथारू नहीं जी, है ना। कांग्रेस ऑफ ट्राइंगल में बाबू दिए गए फिगर से बाबू आपको क्या प्रूफ करना रहता है ना, कि कहेगा बाबू फिगर दे देगा, उसमें 2-3 गो ट्राइंगल दे देगा, कहेगा 2 गो साइड इक्वल करो। तो जब भी 2 गो साइड इक्वल करना रहेगा भोला, तो आपको क्या, जब भी जिंदगी में बाबू साइड इक्वल करने कहे, तो आपके पास बाबू एक के हथियार है, क्या है सर? दोनों जो भी ट्राइंगल 2 गो साइड इक्वल करेगा, डेफिनेटली 2 गो डिफरेंट ट्राइंगल होगा। तो वो दोनों डिफरेंट ट्राइंगल को क्या प्रूफ कर दो? कांग्रेंट प्रूफ कर दो। क्या कर दो? कांग्रेंट प्रूफ कर दो। अब कांग्रेंट करोगे कैसे सर? तो कांग्रेंट का क्राइटेरिया क्या होता है? 5 टाइप का होता है। कौन कौन होता है? 5 टाइप का होता है। आप तो बाबू नींद में भी याद हो गया होगा। ए से एस कांग्रेंसी होता है, ए एस कांग्रेंसी होता है, ए एस ए कांग्रेंसी होता है, और क्या होता है? ट्रिपल एस कांग्रेंसी होता है, आर एच एस होता है। यही 5 गो होता है कांग्रेंसी। तो इसमें से बाबू कोई एगो अप्लाई करना, या तो किसी 2 गो ट्राइंगल का 2 गो साइड एगो एंगल इक्वल प्रूफ कर दो, है ना, या 2 गो एंगल एगो साइड कर दो, या बाबू 2 गो एंगल बीच वाला एगो साइड इक्वल कर दो, या बाबू तीनों साइड इक्वल कर दोगे। इसी में से बाबू आपको कुछ ना कुछ सेजल करना पड़ेगा, है ना, ठीक से। अब इसमें से बाबू क्या, अगर ट्राइंगल कांग्रेंट हो गया तो उसके बाद बिंदास हो जाते हो। जैसे कांग्रेंट हो गया तो जो रिमेनिंग साइड्स होंगे और जो रिमेनिंग एंगल बचेगा वो आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो बस यही करना है और इसके सिवा कुछ नहीं करना है ना, ठीक। नेक्स्ट बाबू, अब देखो कैसे करोगे, है ना। तो क्वेश्चन ये प्रीवियस क्लास का क्वेश्चन है। क्या वो प्रीवियस क्लास में दिया था, आप लोग बना के भेजे नहीं हो। देखो क्या करना है ना। आपको दिया हुआ ट्राइंगल ए बी सी दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? ट्राइंगल ए बी सी दिया हुआ, ठीक सर। और कहा क्या रहा है सर? बी डी बराबर ई सी का रहा, ई वाला बराबर है। और क्या करा? ए बी बराबर ए डी बराबर ए डी बराबर ए, है ना। तो प्रूफ करने का रहा बाबू, ए बी ए सी बराबर होगा। ए बी करने है, ई वाला साइड वहां है, ए बी यही है ना जी, ई वाला साइड वहां। और ए सी कौन है? ये वाला साइड वहां है। ए सी कौन है? ये वाला साइड वहां। तो ये दोनों साइड वहां क्या होगा? बराबर होगा। इसी बात को प्रूफ करना है ना, ठीक सर। तो आपको सूर्य से बता रहा है, जब भी साइड इक्वल प्रूफ करना तो आपके पास ओनली वन हथियार, एक ही हथियार है, कांग्रेस प्रूफ करो। क्या करो? कांग्रेस करो। आप कांग्रेस प्रूफ करने के लिए यहाँ पे ट्रायंगल बहुत सारे दिख रहे हैं। ये भी ट्रायंगल है सर, पीछे वाला भी ट्रायंगल है सर, ये भी 3-3 गो ट्रायंगल है ना, ठीक। बहुत सारे ट्रायंगल है, तो कौन ट्रायंगल सेलेक्ट करोगे? तो आपको इस तरह से ट्रायंगल सेलेक्ट करना बाबू जिसमें ये साइड बा और ये साइड बा इंक्लूड हो जाए, और क्या आ जाए? ये बी डी ई सी बराबर हो जाए। मतलब उस तरह से बाबू ट्रायंगल सेलेक्ट करो जिसमें बी डी और ई सी भी आ जाए। तो आप कौन से ए साइड आना चाहिए, ए बी और ए सी साइड आना चाहिए बाबू कृतिका, और साथ में बी डी और ई सी साइड भी आना चाहिए। तो कौन सा सेलेक्ट करोगे? ई वाला सेलेक्ट करेंगे सर, कौन सा करेंगे? ये वाला, ई 1 नंबर ट्रायंगल और ये 2 नंबर ट्रायंगल, कौन बोला? ई वाला। कौन बोला? ई वाला सेलेक्ट कर लेंगे, है ना। एगो ट्रायंगल ये वाला सेलेक्ट कर लो भोला मेरा, कि नहीं, ठीक सर। ये वाला मोटा सा ट्रायंगल, कि नहीं, है ना। एगो ट्रायंगल ये सेलेक्ट कर लो और दूसरा ट्रायंगल क्या सेलेक्ट कर लो? ये वाला सेलेक्ट कर लो, कि नहीं, है ना। दूसरा ये सेलेक्ट कर लो, है ना। तो ये 2 गो ट्रायंगल सेलेक्ट हो गया, है ना, ठीक सर। पहला स्टेप ये हो गया। अब जैसे 2 गो ट्रायंगल सेलेक्ट कर लिया, तो अब इसमें देखो क्या क्या 3 चीज इक्वल करना, या तो 2 गो साइड, चाहे एगो एंगल, चाहे 2 गो एंगल, एगो साइड, चाहे तीनों साइड, है ना। तो सोचो, पहले बता देते उसके बाद लिखाएंगे क्या क्या होगा। ट्रायंगल किस में सर? ए बी डी में, है ना। ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी में, है ना। और किस में? ट्रायंगल ए सी ई में, है ना। देखो क्या दिया, बी डी ई सी बराबर दे ले सर, ये तो दे ले ना, बी डी बराबर ई सी दिया हुआ है। अरे ये तो ये दे ले है, क्वेश्चन में दे ले है, ठीक। एक चीज तो हो गया, और तो कुछ नहीं दे ले है सर। ला अब कैसे करेगा? रोशनी रोशन कर बोले, मनु शैतान, ऐसा अपना वीडियो ऑन करे, लक्ष्मी बाबू ऑन कीजिए, सब बंद के ले रहता। एक के चीज दे ले, बी डी ई सी बराबर दे ले, और साइड में क्या दिया हुआ है ना बाबू?
और क्या दिया हुआ है, बस इतना ही दिया, और AD बराबर AE दिया हुआ है, AD अब बराबर AE दिया हुआ है, ई साइडवा बराबर दिल है ना। ठीक सर, ठीक। तो AD बराबर AE दिया हुआ, मतलब एक और आपको क्या दे दिया, AD बराबर AE दे दिया, ई दे दिया है ना। अरे AD AE बराबर दे दिया, बराबर। ट्रायंगल AD में चलो। सर बीडी बराबर इसी का सेकेंड से। अरे वीडियो बंद करेगा तो यही ना दौड़ा पड़ेगा, शैताना भी करे वीडियो ऑन करने के लिए तो बंद के लिए था। सर फोन किए थे कौन? आप फोन किए थे, होने जरूरी होता। शांति से बताता, ऐसा कभी आज तक हो भी नहीं कि शांति से सुनोगे तो समझ में नहीं आता, नहीं समझ में आ रहा मतलब बाबू आप इधर उधर कर रहे हो, है ना। कुछ के लिए सर फोन करते हैं। ऑन करो, हेलो भाई बाबू ऑन करो जी। देखो बाबू क्या शांति नहीं, मोबाइल घुमाओ। तो आपको BD EC दल्ले क्वेश्चन में क्वेश्चन में दल्ले BD बराबर EC दल्ले क्वेश्चन में AD AE क्वेश्चन में दल्ले दो एक चीज ओके। तो है ना। अब एगो चीज खोजो, दो चीज तो दे दिया, कांग्रेंट का क्वेश्चन एकदम आसान होता है, मैक्सिमम आपको डाटा दे देता। अब एक चीज इक्वल कर देना, आंसर आ जाएगा रोशनी, है ना। तो अब एगो क्या इक्वल करोगे सोचो, है ना बाबू स्माइरा, क्या करोगी भोली, नीचे देख रही हो स्माइरा, कहाँ गई थी भोली। अब एगो क्या इक्वल करोगे सोचो। एंगल कॉमन होगा सर। एंगल ए कॉमन कहाँ होगा जी, ये वाला एंगल है तो ये वाला एंगल है तो कॉमन हो जाएगा। एंगल ABD में ये पूरा एंगल दोनों में थोड़ी शामिल है, ABD का एंगल ये हो जाएगा और AEC का एंगल ये हो जाएगा, तो एंगल ये कॉमन थोड़ी है ना। ये एंगल कुछ और है, ये एंगल कुछ और है। अब कैसे सर सोचो ये। हाँ जी, सर इसमें एंगल 1 प्लस में ऐड करके हो जाएगा। एंगल 1 ऐड करके क्या कर, एंगल 1 ऐड मतलब करके सर मतलब वो एंगल BAD और एंगल EAC में एक एंगल और ऐड कर देंगे अपनी तरफ से एडिशनली +1, तो हो एंगल जाएगा ना सर। D, एंगल BAD और EC, एंगल EAC क्या ऐड कर दोगे। सर इसमें एंगल DAE ऐड कर देंगे तो ये एंगल BAE और एंगल DAC इक्वल हो जाएगा। एंगल DAE ऐड कर दोगे, हाँ अरे शैतान ऐड कर दोगे बोला तो ई एंगलवा प्लस ई एंगलवा, आपको ट्रायंगल में खाली ये है एंगल न करना है जी, इसी एंगल पे विचार सर करना। फिर उससे हो तो जाएगा, हमारे स्कूल में करवाया है ऐसे ही। ऐसे करवाया बोला तो देखो एंगल BAD पहले बाबू, आपको ट्रायंगल BAD में ये वाला एंगल वालेगा था BAD, और एंगल कितना EAC। तो पहले बाबू यहाँ पे जो इक्वल टू लिख दिया, इक्वल टू थोड़ी दे ले बाबू, ये एंगल इक्वल नहीं ना दे ले है ना। तो ये तो पहले यहाँ इक्वल टू नहीं लिख सकते सर, है ना। तो और कुछ सोचो, यहाँ इक्वल टू नहीं, अरे ये एंगल देल रहता था ना वो, इसके बारे में कुछ कहिए नहीं रहता, अपने दो इक्वल टू थोड़ी कर दोगे। ठीक, तो और कैसे कर सकते हो, सोचो 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 आप ही सोचो। बताओ। चलो देखो कैसे करोगे, हमको नहीं समझ में आ रहा है। अब शांति से समझना, शांति से, यानी कोई वीडियो ऑन करो या जितना ऑन करो जी, सबसे शैतान खाली खून से बहता रहता। आपको बताए थे बाबू किसी भी ट्रायंगल का, मान लो A है, D है, E है, AD बीच वाला ट्रायंगल, ई साइड बाई साइड वो बराबर है, अरे ई साइड बाई साइड वो बराबर है। तो ई साइड का एंगल वा कौन, ई वाला, और ई साइड का अपोजिट एंगल वा कौन, ई वाला। मतलब ये दोनों एंगल क्या होगा, बराबर हो जाएगा। मतलब क्या सर, AD बराबर ई है तो ई एंगलवा बराबर हो जाएगा। लेकिन हमको ट्रायंगल एक नंबर अंदर वाला ना, बाहर वाला एंगल थोड़ी लेंगे, हमको ये अंदर वाला ट्रायंगल है, ट्रायंगल पूरा ये वाला है ना, तो हमको ये एंगल और ये एंगल इक्वल करना, बाहर वाला थोड़ी इक्वल करना है। सोचो कैसे करोगे। तो सर हम लोग कर सकते हैं सर ADE में, शांति से समझना, शांति, हो गया बस, इन ट्रायंगल ADE बाबू आदित्यराज, ADE में एंगल बा कौन सा एंगल बा, ई वाला एंगल बा कौन सा, ये वाला एंगल बा। तो ये एंगल बा को कैसे लिखेगा, ADE, एंगल ADE लिखेगा, ADE लिखेगा बराबर ई एंगल बा, ई वाला, और AEC बराबर है काय साइड इक्वल है, काय की साइड इक्वल है ना। ठीक, तो आइसोसेलेस एंगल होगा तो ऐसे हो सकता है सर। कुछ कहता है
2x बराबर 180 स्ट्रेट लाइन है, तो बराबर 90, तो 90 90 हो जाएगा। अच्छा ठीक शांत रहे। ए डी ई और ए ई सी दोनों एंगल वो बराबर होगा, काहे बराबर होगा? AEC सर की AED। ए ई डी शांति से सुनना, ए ई डी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ए ई डी बराबर हो, ठीक। लेकिन हमको यहां तक पहुंचना है, यहां तक पहुंचना है, कैसे पहुंचोगा आदित्यराज? तो देखो सर सुनिए, अच्छा ठीक है जी, सुनो ना जी बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, जो मन में विचार आपको बताए थे। अगर स्ट्रेट लाइन है बोला, अब मान लो ये पॉइंट डी है, तो अगर ये एंगल एक्स है ना, जैसे मान लो ये एंगल अगर 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल वह कितना लिखेगा? 180 माइनस 30 लिखेगा। अगर ये 30 है बोला, तो ये 180 माइनस 30 लिखेंगे, 150 आएगा, ठीक। अगर ये एंगल एक्स है, तो इसको कितना लिखेंगे? 180 माइनस एक्स लिखेंगे। बात समझ में आ गया? ठीक सर। अब एंगल ए डी ई और ए ई डी है ना, इसमें क्या करो, दोनों साइड 180 घटाओ, कुछ इस तरह से ऑपरेशन कर दो। किसी भी इक्वेशन में आप दोनों साइड सेम चीज कर सकते हो। तो इसमें 180 से इसको घटा देते हैं, और इसमें भी 180 से इसको है ना घटा देते हैं। मेरा बात सुनिए सर थोड़ा सा। अच्छा जी रुको ना जी, सुन रहे हैं बोला, मतलब क्या बाबू? एंगल शांति से समझना, एंगल ए सर ई सम ऑफ इंटीरियर एंगल वाला सुनिए सर, प्रॉपर्टी। सर देखो सर, ए बी साइड और ए ई बराबर है ना सर, तो ये एक तरह से आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, तो एंगल डी बराबर एंगल ई होगा। तो हम ऐसे किए, एंगल ए डी ई प्लस, और एंगल ऐसे सर एंगल डी और एंगल ई एक्स एक्स मान लिए, तो 2x बराबर 180, तो x बराबर 90, तो ई 90, तो ई भी 90। डी कहाँ मान लिया? एंगल डी प्लस ई 180 मान लेगा, कहाँ एक ही अथी पे है। सर साइड इक्वल है, तो मतलब एंगल भी इक्वल होगा। तो एंगल इक्वल होगा तो ये 180 हो जाएगा। जैसे ई बी एक्स तो जोड़े जोड़ेंगे सर, 2x बराबर 180, जैसे एंगल डी प्लस एंगल ई बराबर 180 होगा ना, स्ट्रेट लाइन है। एक्स एक्स 180 आइए, एंगल कहाँ जाएगा? ये स्ट्रेट लाइन पे बाबू एक ही साइड से बनेगा, तब ना ये एक्स एक्स 180 करेगा। यार बाबू एगो एंगल हो गया, तो इसको 180 थोड़ी करेगा। ये एंगल एक्स है, तो ये भी एक्स हो जाएगा। तो ई एक्स एक्स अगर शैतान एगो मान लो यहाँ एंगल है, एगो यहाँ एंगल बन रहा है ना, तो इसको अगर एक्स है, ये एक्स है, तो एक स्ट्रेट लाइन पे दो ना लाइन हो गए जी, जोड़ के थोड़ी 180 होगा। चलो अब समझो। नेक्स्ट, ए ई बराबर क्या? ए डी है सर, ए डी ई और ए ई डी बराबर हो गया, साइड इक्वल है। अब दोनों साइड क्या करते हैं रौनक? 180 माइनस कर देते हैं, कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन के बाबू, दोनों साइड बाबू सेम चीज आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, घटा ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता है ना, किसी भी इक्वेशन में आप कर सकते हैं। वीडियो ऑन करो। अब सोचो 180 माइनस ए डी ई, 180 माइनस ए डी ई है ना, अगर बाबू ए डी ई, तो ये वाला एंगल नहीं निकल जाएगा जी। मान लो बोला अगर ए है, डी है, ई है, तो एंगल ए डी ई 180 माइनस एंगल ए ई क्या होगा? 180 माइनस एंगल ए डी क्या बनेगा? ये वाला एंगल बनेगा ए डी बी बन जाएगा। इतना बराबर क्या लिखोगे? एंगल ए डी बी लिखोगे। समझ में आता है बात? फिर 180 माइनस ए ई डी मतलब क्या है शैतान? यहाँ पे देखो ना जी, ये दिस एंगल 180, तो ये वाला एंगलवा अगर आपको लिखना रहे तो कैसे लिखोगे? 180 माइनस इधर वाला एंगलवा, 100 माइनस एंगल 180 माइनस ए ई डी करेगा। ये एंगल लिखना है तो 180 में ये वाला एंगल घटा देगा ना जी, ए ई डी कर देगा। तो 180 माइनस ए डी बराबर क्या? ये एंगलवा क्या होगा? एंगल ए ई सी हो जाएगा। हो गया। तो दो क्या हो गया बाबू? ई साइड इक्वल, ये साइड इक्वल, और ये एंगल इक्वल हो गया। अब ये दोनों हो गया, तो एस से ट्रायंगल क्या हो गया? कंग्रेंट हो गया। जब एस से एक नंबर दो नंबर ट्रायंगल कंग्रेंट हो गया, तो रिमेनिंग पार्ट क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। तो इसीलिए बोला ए बी साइडवा ए सी साइडवा क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा सोचना था, है ना। दो चीज जनरली पहले रहता, एक चीज निकालना रहता, तो उसको सोच सोच के निकालना पड़ता। ये सोच लिया, कांग्रेस का क्वेश्चन आसान हो गया, नहीं सोचा टफ हो गया, बस यही, और कोई नहीं इसमें खेला, है ना। ठीक, अब इसी चीज
को क्या करेंगे, लिखेंगे, इसी चीज को क्या करेंगे, लिखेंगे, है ना। देखो कैसे करोगे, तो दिया गया जो पहले डाटा है उसको लिखेंगे, जो सर दिया हम गया, जो अरे उससे तो कोई उपाय नहीं है वैसे। कोई नहीं भला, वो गलत दिया हुआ है भोला। क्या बाबू दिया हुआ, क्या बाबू, बी डी बराबर ई सी दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ, ए बी बराबर ए सी दिया हुआ, साइड्स इक्वल है, क्या है, साइड्स इक्वल हो गया, छोड़ रहने दो। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन ट्राइंगल भोला, बीच वाला ट्राइंगल में चलो, ए डी ई में, इन ट्राइंगल किस में, ए डी ई में, चूंकि ए बी बराबर कितना है, ए सी है, अरे ए डी ई में ए बी ई साइड वाई साइड बराबर, तो ई एंगल वाई एंगल बराबर नहीं होगा, इसलिए भोला एंगल कौन सा, ए डी ई बराबर एंगल बाबू आदित्य भोला आदित्य राज, ए ई डी, ए डी ई वाला एंगल बा, ई वाला, ई वाला और ई वाला एंगल बराबर होगा, तो ए डी ई बराबर ए ई डी हो गया, है ना। ठीक सर, तो ये बराबर हो गया, है ना। ठीक बोला। अब आगे आपको क्या करना, आपको ये वाला एंगल वाला आना है ना। तो किसी भी इक्वेशन में बाबू आप सेम चीज ऑपरेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना बाबू। तो क्या करो बाबू, 180 में क्या करो, बोथ साइड सब्ट्रैक्ट कर दो, इसको बाबू क्या करो, 180 में सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना। वो तो सब्ट्रैक्टिंग 180 बोला, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 180, है ना बाबू। कितना में से, इसमें से 180 80 है ना, सब्ट्रैक्टिंग 180 बाबू, है ना। वो एक 180 घटाना है, तो कैसे घटाओगे, है ना। यहाँ इस दोनों में बाबू 180 घटाना है, तो कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे, इस तरह से करोगे, है ना। एंगल क्या दिया बाबू, बोथ साइड, क्या लिखेंगे, बोथ साइड लिखेंगे। तो देखो क्या दिया हुआ, एंगल ए डी ई की रीतिका बराबर एंगल कितना, ए ई डी। अब 180 सब्ट्रैक्ट करो, कैसे, 180 माइनस, इसमें से 180 सब्ट्रैक्ट करना, 180 माइनस हो गया। 180 माइनस ए डी बराबर क्या, सोचो, 180 माइनस ए डी ई, ये वाला एंगल आ जाएगा, है ना। एडीबी, एंगल एडीबी। क्या हो जाएगा, एंगल ए डी बी, 180 माइनस ए डी, 180 माइनस ए ई डी, तो ये वाला एंगल निकल जाएगा, तो ए ई सी हो जाएगा, एंगल ए ई सी हो जाएगा, हो गया, है ना। ठीक सर, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब ट्राइंगल चलो बाबू ए बी डी ए ई सी में, बल्ले बल्ले अब कुछ करना है ना बाबू। नाउ बाबू, इन ट्राइंगल भोला किस में चलेंगे, इन ट्राइंगल किस में चलेंगे, ए बी डी में चलेंगे बाबू, एंड ट्राइंगल ए ई सी में चलेंगे, ए सी ई चलो, ए सी क्या चलोगे, ई चलो, है ना। ठीक सर, लिखो अब, लिखो आंसर लूटो, क्या है सर, ए बी बराबर ए सी, कैसे सर, दिया हुआ है क्वेश्चन में दे दिया, और क्या दिया, बी डी बराबर ई सी, बी डी यहाँ से दूसरा तीसरा, तो यहाँ से सी ई लिखेगा, क्या लिखेगा, सी लिखेगा, ई भी दे दिया, है ना भोला। हाँ सर, ब्लू कलर रेड वाला नहीं लिखना बीच में, क्या खोल के रेड वाला भी लिख लेना, रेड वाला क्वेश्चन है। और क्या दिया बाबू, एंड एंगल ए डी बी बराबर एंगल ए ई सी, कहां से सर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। तो एंगल साइड एंगल से ट्राइंगल क्या हो गया, कंग्रेंट हो गया, इसलिए ट्राइंगल ए बी डी कंग्रेंट क्या हो गया, ट्राइंगल हो गया एसी। ए सी। यही आपको सोचना था, साइड एंगल साइड से। आज जैसे ट्राइंगल कंग्रेंट हो गया, जय भारत, है ना। अब एंगल कंग्रेंट हो गया बाबू, तो डेफिनेटली ये साइड इक्वल होगा, और ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा, ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो आपको प्रूव करने का है बी बराबर ए सी,
है ना, तो इसलिए बोला क्या हो जाएगा, ए बी बराबर ए सी हो जाएगा। कैसे सर, सीपीसीटी से। कैसे निको, सीपीसीटी से। लिखो लिखो कृतिका, आदित्यराज वीडियो ऑन करो जी। बाबू जो बच्चा शैतान है बाबू, वो बच्चा अभी लिखेगा, उसके बाद हमको फोटो क्लिक करके भेजेगा। वो कल 2-4 को गार्जियन से बात हो रहा था, बाबू ये सब लिखता नहीं है, तो आप लोग फोटो क्लिक करके भेजिएगा। अटेंडेंस पे जिसका नहीं आएगा फिर उठा बैठी करवाएंगे। अभी क्लास में जो भी पढ़ाते हैं उसको क्लिक करके भेजना हमको। सर बुतरू हो रहा था। बुतरू नहीं होता, बच्चा से भी तो बदतर है जी। वह देखो बाबू, वो क्या था उसका शैतान, एगो कौन था, शिवेंद्र था जी, नहीं लिखता था, है ना, स्कूल में फेल हो गया। एक बाबू कौन था, एक स्वराज था, नहीं लिखता था। क्योंकि पढ़ाते बाबू आप लोग लिखवे नहीं करते, तो पढ़ाने से क्या फायदा। अगला टारगेट निक्कू है, और उसके बाद बाबू रोशनी का है। कहाँ गई रोशनी हमारी। ये सब बच्चा बाबू, वो तो पता चलता है ना बाबू कौन बच्चा लिख रहा है नहीं लिख रहा। फिर आदित्य राज का टारगेट आएगा। सर 9th 10th का देखिए, 8 का नहीं देखिए। बच्चा सब लिख लेता, बड़के सब शैतान होता है जी। जल्दी लिखिए। लिखते चलना लक्ष्मी बाबू, जहां जो नहीं लिखल रहा कॉपी में बाबू, मार डंटा बाबू सोट देंगे, समझिए समायरा। जो तो बाबू डेली पिटाता है उसके लिए दिक्कत नहीं है इसमें। आदित्य राज हो गया, शांतनी हो गया, मनीषा साहू हो गई, सब शैतान सब है। जल्दी लिखिए। जो अदर स्टेट का बाबू उसके साथ थोड़ा सा सर जो इशू। भेजा हूँ वो भी पढ़ा दीजिए। अरे शैतान, कांग्रेस जो भेजा था वही सब ना क्वेश्चन है जी, बुक में नहीं दिले है जी, यही सब ना कांग्रेस में पढ़ना का था सर जो भेजो। बोल के देखे हैं सर उसको। एगो बाबू इनइक्वलिटी है, अब ठीक बाकी है, सब कांग्रेसी, बाकी कांग्रेसी वाला सब आइसोसेलेस ट्रायंगल है सर, उसको देखिए तो एक बार। ट्रायंगल आइसोसेलेस वाला क्वेश्चन करवाए ना, उसको अपने से बनाइए पहले, नहीं बनेगा तो फिर पूछिएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल रहे चाहे कोई ट्रायंगल, मान लो अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ कि नहीं हुआ जी, ई ए बी बराबर ए सी दे दिया था, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया ना जी। आपको बाबू ये जो ए बी बराबर ए सी आ गया, कैसा हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, सीधा सी बात है। आइसोसेलेस जिसका दो साइड इक्वल रहे, तो ये भी आइसोसेलेस वाला क्वेश्चन आपके बुक में शायद दिल ही होगा। पूरा एक चैप्टर ही आइसोसेलेस ट्रायंगल। हाँ चैप्टर है, बोला तो सब वही सब क्वेश्चन है, पहले आप खुद बनाओ एक बार, नहीं बनेगा तो फिर पूछिएगा। नहीं बना तभी तो पूछ रहा हूँ सर। तो नहीं बना तो कोई क्वेश्चन में नहीं बनेगा। पहला इनइक्वलिटीज है, ठीक है, और दूसरा आपका उठाओगे अब। दूसरा, जल्दी लिखिए बाबू, आइसोसेलेस है। आई जी, ये सब एग्जांपल नंबर 1-2 में कोची दे है जी। ट्रायंगल के 180 एंगल सिद्ध करो नहीं किए जी, पढ़वे नहीं किया शैतान शुरू से तब। देखो जी, ये क्वेश्चनवा है तो यही है ना जी, अब ये सन के ना करवा रहे हैं, बोला ये 48 डिग्री 70 डिग्री बी की वैल्यू निकालना, ई साइड वाई इक्वल दे ले है। तो इसको थोड़ा सा सोचो और निकालो। शैतान है, पहले अपने से अटेम्प्ट करो, नहीं फिर बनेगा तो फिर बताएंगे। अटेम्प्ट कीजिए पहले, अपने से खुद बनाइए। क्वेश्चन बताइएगा सर बराबर। यार देखो जी, ये क्वेश्चन में तो यही है, कुछ ही इसमें कह रहा है जी। इन द गिवन फिगर बी बराबर डी सी, एडी बराबर, ऑप्शन है जी, एडी बराबर डी सी, एडी बराबर डी सी। क्या कर रहा है, इन द गिवन फिगर बी बराबर डी सी, देन अब कौन सा सही होगा, लो बी ई बराबर डी सी। तो यही क्वेश्चन माना जी, देखो तो क्या कर रहा है, बी बराबर डी सी, यही बोला ना जी। शैतान पढ़ता लिखता है नहीं, खाली डरते रहता है। देखो जल्दी, पहले अपने से बनाओ अंशुजीत, नहीं बनेगा फिर पूछिएगा, बता देंगे। चलो लिखे बाबू, आगे बोल। इक्वालिटीज बताइए। हाँ इनइक्वलिटीज है, उसको थोड़ा सा बताइए, इसको पहले पूरा अपने एक्सेल चैप्टर इसको पहले बना लीजिए।
पहले ये पूरा बना लीजिए, उसके बाद इनइक्वलिटीज वाला है वो बता देंगे कखनी सेपरेट में, नहीं तो ठीक है। इसको पूरा आपका बन जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन आप ही के बुक का एकागो है जो करवाएंगे फिर धीरे धीरे। देखो ये भी क्वेश्चन नंबर मल्टीपल चॉइस का बाबू, सब तो यही है बाबू। अभी ये क्वेश्चन 8 नंबर करवा रहे हैं, 11 नंबर करवा रहे हैं, कुछ है जी, सब तो वही है। बुक उलटता नहीं। सर मेरा क्या बाबू? हाँ बोलो बाबू। से था सर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन। कॉन्ग्रुएंस से क्वेश्चन था सर। हाँ बाबू भेज दो ना, भोला इनका कंग्रेंस। आप लोग का किसी भी बुक से कहीं भी डाउट है भेज दीजिए और इसी में इंक्लूड कर देंगे। जहां पे पॉइंट आएगा ना इंक्लूड करने वाला, अभी आपको ऐसा का फिगर बोला जाता है, ऐसा का फिगर 2-3 गो टाइप होता है, वही बताएं, एगो यह है एगो यह है ना। इसके बाद बाबू किसी भी बुक से बनाओगे तो बन जाएगा। जिसको जिसको पूरे बुक से कहीं भी कंग्रेंसी का डाउट है भेज दो, जहां जहां जरूरत हो तो वहां वहां इंक्लूड कर देंगे, है ना। जैसे परसेंटेज पढ़ा रहे हैं तो सब बच्चा अपना अपना बुक का भेज रहा है, जहां जहां हमको इंक्लूड करना था उसको इंक्लूड कर देते हैं, हो गया बात खत्म। परसेंटेज के बाद प्रोग्राम चालू कर दिए सर, बर्ड प्रोग्राम। तो चालू होगा नहीं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बाबू क्या कह रहा है, आगे समझो। ये तीनों क्वेश्चन बाबू एक ही जैसा है, खाली थोड़ा सा आपको घुमा फिरा के दिया गया है ना। क्वेश्चन नंबर 38 देखो क्या कर रहा है, शांति से सुने। तो पूरे इंडिया का बाबू आपको कहीं से किसी भी कंग्रेंसी में दिक्कत है हमको भेज देना, आप मैक्सिमम इंक्लूड करके बता देंगे। आईसीसी रहे सीबी सब में एक के क्वेश्चन हुआ है, ठीक है ना। ये आपको बाबू एनसीईआरटी में भी मिलेगा, आईसीसी वाला में भी मिलेगा, है ना, सब जगह यही मिलेगा। आगे एक दो और करवाएंगे। इन फिगर ए बी बराबर ए सी, अब ये क्या कह रहा है, ये फिगर दिल्ले है ना। ई ए बी बराबर ए सी, बतिया उलट दिया, ये दोनों साइड बराबर दिले। अभी दो साइड जब बराबर दे दिया तो कौन सा ट्रायंगल हो गया, आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया शैतान अंशुजित। अरे इस साइड बाई साइड बराबर दे दिया था, आइसोसेल्स ट्रायंगल, तो ना लिखल है ना। यही लिखता आइसोसेल्स ट्रायंगल तो लिखता नहीं, लिखल है तो आपको कह रहा है बी बराबर ए सी, तो कॉमन सेंस लगाइएगा तब ना जी। आगे क्या करा है, बी बराबर सी डी। अब देखो बी ई ये वाला अब बराबर सी डी ये वाला, है ना। मतलब बी ई और सी डी बराबर है, दो बात दे दिया। तो प्रूफ करने का रहा ए डी बराबर ए, मतलब अब ई वाला और ई वाला इक्वल प्रूफ करो, कैसे करोगे सोचो। मतलब आपको बाबू क्या प्रूफ करने का रहा, ई वाला अंदर वाला ए डी ए इक्वल प्रूफ करे का रहा, कैसे करोगे। ये शांत नहीं है दीदी, ऑन करो ना जी, हेलो शैतान सपना ऑन कीजिए। तो इसमें डी कॉमन हो सकता है, दोनों आ रहा है इसमें, डी कॉमन नहीं हो सकता। अच्छा देख रहे हैं, देखो बाबू आपको ये वाला इक्वल प्रूफ करने का रहा है, ये दोनों साइड वहां, ठीक सर, है ना, हो गया सर, इतना समझ में आ गया। तो ट्रायंगल एक में चलेंगे, आई ट्रायंगल दो में चलेंगे, है ना। अब ट्रायंगल एक दो में चला तो सोचो, जो डाटा दिया उसको पहले लिख के सोचो कितना चीज दिले है। तो आपको बाबू ए बी और ए सी बराबर दिले हैं, समझना, ए बी ए सी बराबर दे दिया, बल्ले 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 बल्ले, है ना। ठीक, शांति समझना, ए बी ए सी बराबर दे दिया, खुश खुश सर। अब इस साइड बराबर दे ले तो इससे आप क्या एक्स्ट्रा बात सोच सकते हो थोड़ा सा, इधर अगर, बी बराबर है ना। अगर ये बोला आपको किस में ट्रायंगल में चलना, ये ट्रायंगल में चलना है बाबू कृतिका, ये वाला एक नंबर इधर वाला ट्रायंगल में चलना, आएगो इधर वाला में चलना है सुजीत, शांति से सुनो। ट्रायंगल से आसान कोई क्वेश्चन होता है जी, एगो इधर वाला ट्रायंगल में चलना देते, है ना, मार्कर पे बाबू ये हो गया, है ना, ठीक सर। एगो इधर वाला में चलेंगे, है ना, ठीक बाबू मनीषा साहब, हो गया। अब ए बी और ए सी क्वेश्चन में दे दिया, तो इससे क्या सोच सकता है, ए बी बराबर ए सी है, हाँ सर। तो ए सी ए बी बराबर ए सी है बोला, तो इस ए सी साइड का अपोजिट वाला इसको थोड़ा सा दूर के लिए भूल जाओ, तो आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया, ए बी ए सी बराबर आइसोसेल्स हो गया। तो इस साइड का अपोजिट ये वाला एंगल बा और इस साइड का अपोजिट ये वाला एंगल बा, इक्वल होगा कि नहीं होगा, बचपने से सीखते आ रहे हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल का अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता, मतलब एंगल बी सर और एंगल सी बराबर होगा, कोहे सो ये साइड, कवर करके करेंगे सर। है ना, साइड इक्वल दे दिया, साइड क्या दे दिया, इक्वल दे दिया, है ना, ठीक। अब हमको एक नंबर और दो नंबर ट्रायंगल में चलना, तो ई चीज बा साइड इक्वल हो गया, एगो एंगल वा इक्वल हो गया। अब एक चीज बाबू और आप इक्वल कर दो, है ना,
हमको एडी और ए बराबर पुट करना है ना। तो एक चीज और खोजो, एगो साइड आगे एगो और क्या इक्वल करेगा, सोचो। तो सोचो क्या इक्वल करोगे। अगला डाटा क्या दिया, बीई सी डी दिले है, क्या दिले, बीई सी डी, मतलब बीई अब बराबर सी डी दिले, तो बीई इतना लेंथ पा, अरे बीई इतना लेंथ पा होगा ना जी, और सी डी इतना लेंथ पा, है ना। ठीक सर, लेकिन हमको बाबू ट्रायंगल एक में हमको इतना ही लेंथ ना चाहिए बाबू, इतना ही लेंथ चाहिए, ये वाला लेंथ बीचे वाला नहीं चाहिए। और ट्रायंगल एक में बीडी चाहिए और इसी चाहिए। तो अब सोचो बीई सर सी डी से बीडी कैसे निकालेगा। हाँ बाबू बोलो जी। ट्रायंगल ए बी ई से भी तो कर सकते हैं। ट्रायंगल ए बी ई, आए मेरे शैतान, आपको ट्रायंगल ए बी करेगा तो एक वो ट्रायंगल में दोनों साइड आ गया ना जी। आपको प्रूफ करने, आंख खोलो, एडी बराबर है ई प्रूफ करे कह रहा, तो एडी और ए ई, तो ए बी ई लेगा तो यह साइड दोनों एक ही ट्रायंगल में दोनों साइड बना आ गया जी। कहाँ शैतान, रहे? सर ए बी ई और ए डी सी लेंगे तो कहाँ होगा? ए बी ई लेगा, अच्छा आप ठीक, और ए डी सी लेगा, ठीक। तो ए बी ई ले लिया और ए डी सी ले लिया, है ना, ठीक, ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लो बाबू, है ना। तो इस साइडवा हो जाएगा और ये एंगलवा भी आ जाएगा, और ए बी ई में बी ई हो गया, हाँ, और ए डी सी में ये हो गया। हाँ बोला तो ले सकते हो, तो आपको घटाने की जरूरत नहीं है, सही बात है। दो गो ट्रायंगल खोजो, तो ए बी ई ले लो, सही बात है, और ए डी सी ले लो, है ना। तो ई साइड वाई साइड इक्वल होगा, एंगल इक्वल हो गया, ई लेंथ वाई दे है, ये है, हो ही जाएगा, बोला तो ठीक है। सर आप सर, तो जो आपकी है सर उसमें डी कॉमन काइन होगा सर, इसमें भी आ रहा है बी बी ई है उसमें, डी डी सी इसमें, तो डी कॉमन काइन हो सकता है। अच्छा अच्छा, अब देखो बाबू, अगर हम सर ट्रायंगल ऐसे सोचते साइड से, जैसे पिछला का सोचा, अगर वैसे सोचते हैं तो ट्रायंगल एक दो, कौन सा, ए बी डी और ए ई डी, एक दो लेंगे, ठीक सर। तो एक दो में ई साइड वाई इक्वल हो गया, भोला, ठीक सर, ई एंगल वाई इक्वल हो गया। और एक चीज क्या दिया हुआ, बीई सी डी, बीई सी डी, तो हमको ई वाला लेंथ नहीं ना चाहिए जी। तो बीई और सी डी से बाबू, ये बीई से आपको बी डी लाना है, तो क्या करो, इस इक्वेशन में बाबू दोनों साइड बी डी ई घटा दो, मतलब बीई है ना फिर बोला, डी ई घटाना। है ना, और सी डी है ना बाबू, ठीक सर, ठीक। तो दोनों में बाबू अगर हम सेम चीज बाबू, दोनों में अगर किसी भी इक्वेशन में भोला, अगर हम सेम चीज बाबू अगर ऑपरेशन करते तो इक्वेशन की वैल्यू चेंज नहीं होता, ठीक, ठीक सर, है ना, ठीक, रेड से लिख देते। तो बीई है, अगर बाबू इधर भी हम लोग डीई घटा देते हैं, और दोनों साइड हम लोग सेम चीज घटा सकते हैं, है ना, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, गलती नहीं होता। तो दोनों साइड हमने डीई डी माइनस कर दिया, कोई दिक्कत है तो बोलो। तो किसी भी के दोनों चीज आप लोग सेम चीज कर सकते हो, कर लिया, हो गया। अब नहीं सोच, सर, हाँ जी, सर कॉमन इसमें काइन नहीं है सर, डी। अरे डी कॉमन हद करता ट्रायंगल ये वाला है ना जी, ये वाला ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो सुनिए सर, डी तो दोनों में ना आ रहा है सर, डी दोनों में कौन पागल हो गया अब ये। साइड आ रहा है सर, साइड। तो बी बी बराबर सी डी है ना, तो डी कॉमन हुआ ना। अरे ठीक है, डी कॉमन हुआ बोला, तो हमको बाबू यहाँ से आपका ये ट्रायंगल ये चीज बाबू दोनों ट्रायंगल में नहीं आ रहा, एक ट्रायंगल इधर एक, तो ये फालतू वाला बात है, तो इसको आपको हटाना है। तो कैसे हटाओगे, तो देखो जो डाटा दिया हो, बीई दिया और सी डी दिया हो, बीई दिया हुआ और सी डी दिया हुआ, तो डी दोनों में कॉमन है। तो अगर डी हम लोग इसमें से डीई घटा देते हो तो आपका काम नहीं बन जाए, बी माइनस डी, बीई माइनस डी क्या बनेगा, बी डी बन जाएगा, और सी डी माइनस डीई, ये वाला बड़का माइनस ये बीच वाला छोटका, सी डी माइनस डी क्या बनेगा, ईसी बन जाएगा। तो हो गया ट्राइंगल का ई वाला साइड वाई इक्वल हो गया, ई एंगल वाई इक्वल हो गया, ये लेंथ हुआ बी डी और ईसी बराबर हो गया, बी डी ईसी बराबर हो गया कि नहीं हो गया इक्वल। तो ट्राइंगल एक क्या हो गया, कंग्रेंट हो गया, और जैसे एक टू कंग्रेंट हो जाएगा तो रिमेनिंग साइड क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसमें यही आपको करना था, क्या करना था, यही करना था। ए बिटू क्या बंद हो गया जी, आदित्य बाबू ऑन करो जी, शैतानी तो वेटिंग रूम में डाल देंगे आदित्य बाबू, ये सब शैतान व्हाट्सएप खोलते रहता है, ये करता है वो करता है।
तो यही आपको करना था, क्या करना था, यही आपको करना था। बोला कि आपको बीई और डीसी इक्वल दे ले, तो जो कॉमन पार्ट है उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, डी डी। अब डी कॉमन सब्ट्रैक्ट कर दिया तो बी डी, और यहाँ से डी कम क्या है ना, तो ये आपका ईसी हो गया। तो साइड साइड एंगल साइड से ट्रायंगल इक्वल हो गया। इक्वल हो गया बोला तो बाबू आपका क्या हो गया, ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गया। कांग्रुएंट हो गया तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये साइड्स आपको प्रूफ करने का एडी ए इक्वल हो जाए, तो एडी बराबर ए। आप वैसे भी सोच सकते हो, सब कोई दिक्कत की बात नहीं है ना उसमें आप कैसे सोचो। बना सकते, जैसे सर आप कहते हैं एगो ट्रायंगल ही करके वैसे करके भी बता दीजिए। है ना, वैसे भी सोच सकते हो। भला पहले इसको लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, जो शुभ सोचा वो भी सही है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं बाबू कि मैथ का एक के तरीका से, मैथ के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन हाँ अप्रोच सही होना चाहिए, सीधा सी बात समझो। नेक्स्ट बाबू सॉल्यूशन नंबर ये इतना। तो क्या दिया हुआ सर, क्या लिखेंगे, गिवन, क्या लिखेंगे, गिवन ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है ना, दिया हुआ बाबू। तो दिया हुआ ए बी बराबर ए सी बाबू, इसलिए बाबू क्या होगा, इक्वल साइड का एंगल से इक्वल होते हैं, इसलिए एंगल ए बी है ना, ये वाला एंगल बा ए बी, एंगल बी है, इसको लिख लो, या एंगल ए बी डी कर दो, और एंगल ए सी ई कर देंगे, दिमाग लगा इसमें। है ना। ठीक से हो गया। अब क्या और दिया हुआ है, चूंकि बीई और क्या दिया बोला, बी बराबर सी डी दिया, समझ में आता है जी अंशुजीत, ए अंशुजीत यस शैतान। सर, आता है सर। हाँ तब बुक का बनाइएगा ना, तो यही क्वेश्चन में बुकवा में दे रहे हैं, उलट के देखना, जितना कर मैं सब आप ही के बुके वाला है, उलट में नहीं करता तो फिर बाबू बीई बराबर सी डी, दोनों साइड क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट भोला डीई बोथ साइड। एनसीईआरटी का है। अरे भोला ये एनसीईआरटी का भी है बाबू, सारे बुक का है, आप कोई भी बुक में देखोगे क्वेश्चन एनसीईआरटी, आर एस अग्रवाल, नहीं तो दिखा देते हैं, ठीक है ना बाबू। उसका आंसर आईसीसी बोर्ड का सब जगह यही क्वेश्चन में, सब्ट्रैक्ट भोला डीई है ना बाबू, बोथ साइड। सर आप रुक गए थे। बीई बराबर कितना हो गया, सी डी हो गया। बी बी ई कने। बी यह है और कुछ है, अच्छा हाँ, दिख गया दिख गया दिख गया। माइनस बी डी। माइनस डीई बीचे वाला घटा दोनों साइड, और यहाँ भी माइनस डीई कर दो। हाँ बड़का से छोटे का ये बात बराबर है। अब बी माइनस डी, बीई माइनस डी क्या बचेगा, बी डी बचेगा, ये क्या बच गया, बी डी बच गया, और डी सी माइनस डी ई सी बच गया। हो गया बल्ले बल्ले, इक्वेशन 1 दे दिए। अब ट्रायंगल ए बी डी ए सी ई डांस करो, हो गया बस। तो नाउ भोला इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी ई, हो गया बल्ले बल्ले, अब डांस करो जाके। ए बी बराबर क्या सर, ए सी सर, कैसे सर, दिया हुआ है ना, ठीक सर। और इसलिए एंगल बी बराबर क्या सर, एंगल ए बी डी लिख दो, थ्री लेटर में लिख लो, एंगल ए बी डी बराबर एंगल ए सी ई। ये भी समझो सर, कैसे सर, प्रॉपर्टी बाबू, आइसोसेल्स ट्रायंगल का प्रॉपर्टी से कह सकते हो बाबू, प्रॉपर्टी ऑफ बाबू इक्वल साइड, इक्वल है ना। अगर किसी भी ट्रायंगल का साइड इक्वल होता है भोला, तो एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बचपने से रटवाई तैयार हैं। हो गया। और ये बी डी बराबर कितना हो जाएगा भोला, सी ही हो जाएगा, ये वाला वो इसी लिखो चाहे सी लिखो, यहाँ पे सी ई है ना, तो सी लिखना, दूसरा तीसरा बी डी, तो दूसरा तीसरा सी, ये कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। हो गया बस, इसलिए ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कांग्रुएंट हो जाएगा।
अभी बाबू जो भी पढ़ाया होता बाबू सारे बच्चे को फोटो क्लिक करके भेजना है। अब जल्दी लिखो। नहीं तो बाबू बहुत ये करेंगे, कूटेंगे, क्योंकि 2-3 बच्चा पढ़ता नहीं था वो नाम खराब हो जाता है, जाता तो जाता है, उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन नाम खराब नहीं हो जाता है जी। हम लोग इतना दिन रात मेहनत किए हैं आप लोग के पीछे, इसलिए बाबू ट्रायंगल नहीं पढ़ना कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए ट्रायंगल ए बी डी कांग्रेंट क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए सी ई। अब जैसे ट्रायंगल कांग्रेंट हो गया तो अब डांस करो जाके, ट्रायंगल कांग्रेंट हो गया भोला, तो इसलिए है ना, ये ट्रायंगल में ए डी बराबर क्या होगा, ए ई हो जाएगा। इसलिए बोला ए डी बराबर कितना हो गया, ए ई हो गया। बाई कैसे, सीपी सी टी से। लिखिए। सर हाँ एक चीज जी, बोले सर, कांग्रेसिज्म सर ऐसे बताते पहले गिवन फिर टू प्रूफ फिर प्रूफ ऐसे करके ना बताना चाहिए सर। वो थ्योरम में होता है बाबू, प्रूफ करने वाला थ्योरम में होता है, यहाँ क्वेश्चन है। अच्छा। गुड इवनिंग Right. सर। वो सर हमें थ्योरम में हम क्वेश्चन में भी वैसे ही लिखवाता है, गिवन टू प्रूफ शो ऐसे कर। Yes. हाँ, गिवन लिखो फिर वी हैव टू प्रूव बाबू, है ना। कंस्ट्रक्शन वगैरह तो जनरली कहीं इसमें नहीं आता है ना, तो वी हैव टू प्रूव बीच में डाल सकते हो बाबू, गिवन के बाद डाल सकते हो। सर दूसरे तरीका से बताएं सर, जो कहते दूसरे तरीका से बताएंगे। ए बी ई ट्रायंगल ले लो, ए बी ई ले लो और ए डी ई ले लो। अरे ए बी ई करके बताएं सर। आपने थोड़ा सोचो ना जी, ए बी ई ले लो, ई वाला ट्रायंगल वाला ले लो, और ए डी ई ले लो, डायरेक्ट हो जाएगा प्रूफ, है ना। थोड़ा सा सोचो, वो सोच लिया भोला तो आप लोग नहीं सोच सकते हो जी। जल्दी लिखो। सर अगला दुइये को, चैप्टर क्वाड्रिलेटरल करवाएंगे। हाँ इसके बाद जस्ट क्वाड्रिलेटरल बाबू, इसके क्योंकि उसमें भी आपको कंग्रेंसी करना, क्वाड्रिलेटरल में भी कंग्रेंसी करना, तो इसी से रिलेटेड सर तुरंत फिर खत्म। सर्कल में भी है। हाँ सर्कल में कम है, क्वाड्रिलेटरल में खाली कंग्रेंसी है। कुछ नहीं बाबू, कंग्रेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये सबसे बड़ा चैप्टर यही बोला है ना। सर्कल में आपका सिलेबस घटा दिया गया है, सरफेस एरिया वॉल्यूम में भी घटा दिया। जल्दी लिखो, तो ये क्वेश्चन में हो पाया। अगला क्वेश्चन देखो बाबू क्या करना, अगला देखो समझाते हैं। सर रुकिए सर, अभी लिख रहे हैं। जल्दी लिखो। इतना देर से समझ रहे थे। तांदु ये 3 क्वेश्चन में ही सब होने देता है। इतना अच्छा तो समझा रहे थे। ए अदिति दर्शन दो बाबू, ये सब शैतान 2-3 घसा गया जी। आबो कल कूटते हैं, रोशनी घस के। ए अदिति कहा है बाबू, वीडियो बंद के ले रहती है, बोले अदिति। बाबू आपको एकदम वीडियो ऑन करके पढ़ना है, प्लाई बोल देते कोई मोमाया नहीं जी। जल्दी लिखो। सर कल वाले 2 क्वेश्चन वो भेज दीजिएगा ना। भेज देना बाबू, कौन लिखे हो जी, भेज देना, बोली भेज देना बाबू। अनुष्का, अनुष्का ठीक से लिखती, मनीषा भी ठीक लिखती, लिखी थी कल वाला मनीषा। हाँ सर। कल तो सैटरडे भेज दीजिएगा। इसको समझ लो क्या करा, इन फिगर पी क्यू पी, फिगर बाबू दे ले पी क्यू पी टी, रुकिए ना। टी साइड वाई इक्वल है क्या है, ये वाला साइड इक्वल दिया हुआ है, ये वाला साइड आपको इक्वल दिया हुआ है ना। हाँ सर। टीपीएस क्यूपीआर एंगल दे ले, टीपीएस सोचो, टीपीएस ये वाला एंगल हुआ, टीपीएस ये वाला एंगल हुआ, और क्यूपीआर ये वाला एंगल हुआ, इक्वल दे ले, एंगल 1-2 बराबर दे ले, ये दे ले। प्रूफ करे क्या करा, पी क्यू आर एस आइसोसेल्स होगा, प्रूफ करो, यही क्वेश्चन बाबू। ये अंदर वाला ट्रायंगल हुआ पी आर एस, अंदर वाला ट्रायंगल हुआ आइसोसेल्स होगा, प्रूफ करे कह रहा तो नहीं हो जाएगा बोला। आइसोसेल्स ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पीएस और पीआर अगर इक्वल कर देते हो, अगर ये साइड वाई इक्वल कर देते हो तो ट्रायंगल क्या होता है, सो किसी भी ट्रायंगल का 2 साइड इक्वल होता है, आइसोसेल्स होता है। तो अल्टीमेटली आपको प्रूफ करने क्या करा सुजीत, ये पीएस और पीआर इक्वल प्रूफ करें, जैसे इक्वल कर दोगे तो आपका हो जाएगा। तो ई साइड वाई दे दिया सर, और ये वाला एंगल वाई इक्वल दे दिया। अब सोचो भोला, है ना। अब एक चीज क्या सोचोगे, तो फ्री का है बाबू, ई एंगल इक्वल दे दिया सर, साइड इक्वल देते, इस साइड का अपोजिट एंगल कौन, ई वाला,
और इस एंगल का अपोजिट साइड ये बोला, तो ये एंगल इक्वल हो गया, मतलब दो एंगल इक्वल हो ही गया सर, एगो साइड इक्वल हो ही गया, तो एंगल साइड ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्रायंगल 1 2 कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो आपका ये क्या हो जाएगा बाबू, ये वाला साइड वाई इक्वल हो जाएगा, तो साइड इक्वल हो जाएगा तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस हो जाएगा। कुछ करना था तो एक वर्ड लिखना अपना है खुद का। सर दो साइड आप कौन सा लिए? सर सर मेरे इसमें एक डाउट है सर। क्या साइड बाबू, यहाँ क्वेश्चन पढ़ो ना जी, पीक्यू पीटी पीटी, अरे ई साइड वा क्वेश्चन एक बार पढ़ो, एक बार क्वेश्चन पढ़ोगे खुद पता चल जाएगा। डाउट है सर, सुनिए सर। क्या वजह, तो इसमें पहले घटाते तो इसमें काहे नहीं घटा, इस क्वेश्चन में घटा वाला कोई सिस्टम? अरे घटाना बाबू आपको बोला, देखो क्वेश्चन पढ़ो, देखो लॉन्ने ले क्या कह रहा है, पिछला क्वेश्चन में बाबू आपको ये इक्वल प्रूफ करने का रहा था, यहाँ पे बाबू आपको साइड नहीं ना दिले जी, यहाँ बाबू साइड बदले पीक्यू पीटी दिया हुआ है, पीक्यू पीटी को दिया हुआ, तो क्यों दो साइड दिल रहता था ना, यहाँ बहुत साइड एक को दिले, ये एंगल दे दिया, एंगल इक्वल दे दिया, तो साइड एंगल आप इस साइड का अपोजिट एंगल ये वाला, इस साइड का अपोजिट वाला एंगल है, थोड़ा गहन चिंतन करो, इसमें क्वेश्चन कुछ और था, इसमें क्वेश्चन कुछ और है, तो कैसे घटाएंगे, है ना, इसमें दो साइड दिले, इसमें दो एंगल दिले, क्या हुआ शांति नहीं बोलो जी, कलर हो रही जी, इसको बना बाबू खुद से अपना, हाँ बोलिए। सर वो 38 नंबर क्वेश्चन कौन सा कम्युनिटी रूल से? अच्छा रूल नहीं लिखे जी, नहीं सर। बाय तो ये एंगल हो गया, साइड हो गया, एस ए एस से साइड लिखते है ना, एस ए एस से कांग्रेंट हो, लिख ले। ठीक, गुड इवनिंग सर। गुड, सारा बच्चा बोला, जो भी लिखे हो बाबू भेजना, शांतनी बाबू, जो शैतान है, शांतनी अंशुजीत, नहीं तो फिर भेज आप, दूंगी सर। हाँ जितना लिख, ईसन देखने आए सर भी मनु, हाँ बाबू, ईसन देखने आएंगे सर। जो बच्चा बाबू शैतान है, जिसका भविष्य खराब है, उसको थोड़ा केयर करना पड़ेगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सटा कहाँ गई थी, इसका इंग्लिश वाला क्लास में कहाँ गई थी जी? सर कल मेरा बर्थडे था। कल बर्थडे था, दिन भर बर्थडे मना रही थी।